गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज भाग का जो सेकंड चैप्टर है तुलसीदास वह पढ़ाएंगे। तुलसीदास में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना है। ये रामचरितमानस का जो बालकांड है उसका एक अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में जब रामचंद्र ने शिव धनुष तोड़ दिया तब उस समय परशुराम जी को जब पता चला कि शिव धनुष तोड़ दिया गया तो बड़े क्रोधित होकर जनक के दरबार में आते हैं और वहाँ आकर बड़े क्रोधित पूर्ण भाव से बोलते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वह मेरे सामने आए। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद शुरू होता है। नाथ संबूध अनुभंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। भगवान राम तो आपको पता ही है कितने विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए वो परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर आगे आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु नाथ मतलब हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, कि जिसने भी यह शिव धनुष भंज निहार, शंभु धनु मतलब शिव धनुष और भंज निहारा मतलब भंग करना या तोड़ना, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है होई केहू एक दास तुम्हारा, वह आपका एक दास ही होगा। अर्थात इतना बड़ा साहस तो आपका कोई सेवक ही कर सकता है। आयेसु आह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयेसु मतलब आज्ञा, कि अब आप आज्ञा दीजिए, आप यानी आपकी उस शत्रु के लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले, रिसाई मतलब क्रोधित, उसके वचन सुनकर जो मुनि मतलब परशुराम जी थे वो बड़े क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकाई का मतलब होता है सेवा का कार्य और अरि करनी का मतलब होता है, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य, यानी शत्रु का कार्य। यानी सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाला तो केवल लड़ाई ही मोल लेता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहर्ष बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा मतलब तोड़ा है वह सहर्ष बाहु के समान, रिपु रिपु मतलब शत्रु, वह सहर्ष बाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी 1000 भुजाओं के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जन ही सब राजा। अब देखिए भगवान राम जब देखते हो इस प्रकार से क्रोधित है, और तब परशुराम जी कहते हैं, बिलगांव मतलब होता है अलग होना, कि जिसने भी यह कृतघ्न दुष्ट कार्य किया है वो इस समाज यानी सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जन ही सब राजा, वरना उसके चक्कर में ये सारे निर्दोष राजा मारे जाएंगे। अर्थात भगवान उस शत्रु का अलग होने के लिए कहते हैं, वरना जितने भी ये राजा महाराजा बाहर से स्वयंवर के लिए आए सब बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरही अवमाने। तो लक्ष्मण जी भी कम नहीं थे हमारे। अब जब इस प्रकार के वचन सुनते हैं परशुराम के तो लक्ष्मण जी व्यंग भरी मुस्कान से मुस्काते हुए बोलते हैं कि परसु धरी अवमाने। अवमाने का मतलब होता है अपमान करना, यानी कि परशुराम जी व्यंग भरी मुस्कान से परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनही तोरे लरिकाई, कभू ने ऐसी रिसु किन्ही गोसाई। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह बुगरू कुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो न जाने बचपन में इस प्रकार के कितने ही धनुषों को तोड़ा है, कभू ने ऐसी, तब तो आपने कभी इस प्रकार से रिस मतलब क्रोध किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु। अब वो कहते हैं कि इस धनु पर आपकी ऐसी कौन सी ममता है। सुनी रिसाई कह बुगरू कुल केतु, जिसको सुनकर
आपको इतना क्रोध, जिसको देखकर आपको इतना क्रोध आ गया। यानी कि आपकी इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है जिसको देखकर आपको इतना क्रोध आ गया। सुनी रिसाई कह बुगरू कुल। तो इस प्रकार से उसके क्रोध भरे वचनों को सुनकर परशुराम भगवान, बुगरू कुल मतलब बुगरू के कुल का पताका यानी परशुराम जी बड़े क्रोधित स्वर में उस बालक को सावधान होते हुए बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा। नृप बालक मतलब राजा का बालक, नृप मतलब राजा और बालक मतलब बालक। काल बस मतलब मृत्यु के मुख में, कि हे राजा के पुत्र, तुम मृत्यु के मुख में होते हुए भी इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। यानी कि तुम्हें ये पता है कि मैं मृत्यु के समक्ष खड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारा इतना साहस है कि तुम इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। धनहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। त्रिपुरारी मतलब तीनों लोगों के स्वामी, यानी कि शिव धनुष, शिव जी का धनुष, कि तुम तीनों लोगों के स्वामी शिव के धनुष को सभी समान धनुष के समान समझ रहे हो, मतलब उन सभी धनुषों के समान समझ रहे हो। यह संसार में सबसे अनोखा और सबसे अलग धनुष है। क्या तुम इसकी तुलना उन साधारण धनुष से कर रहे हो। यानी तुम्हें शिव जी का धनुष क्या छोटा मोटा धनुष लगता है, यह उन सभी धनुषों के समान दिखाई देता है जिसको तुमने तोड़ डाला। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रथम पद समाप्त हो जाता है। अब हमारा दूसरा पद शुरू होता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर भगवान परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर बोले परशुराम से कि सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं। कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान मतलब एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जून जनु तोरे, देख राम नैन के बोरे। कि इस धनुष के टूटने से क्या क्षति मतलब हानि और लाभ मतलब लाभ, कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। देखो राम नैन के भोरे। राम लक्ष्मण जो है वो राम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कि यह तो केवल श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष। दोसु मतलब दोष। मुनि किनु काज बिनु काज करिए कर रोसु। रोसु मतलब क्रोध। ये मुनि आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। यानी इसमें भगवान श्री राम की तो कोई गलती नहीं, उन्होंने तो सिर्फ इसको हाथ ही लगाया था, छुआ ही था, उनके छूने मात्र से ही यह धनुष टूट गया। तो इसलिए हे मुनिवर, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनिही सुभाऊ न मोरा। बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी की ये बातें सुनते हैं तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ जाता है और उनका क्रोध अधिक बढ़ जाता है और अपना फरसे की ओर देखकर बोले, जब उनका जो फरसा होता है उसको देखकर बोले, बधऊ मतलब वध करना, कि अरे मूर्ख, क्या तूने केवल मुझे मुनि ही जान रखा है। रे सठ सुने ही स्वभाव, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बाल विदो, मैंने न जाने इस फरसे से कितने ही बालकों का वध किया है। अर्थात क्या तुम मुझे एक साधारण मुनि ही जान रहे हो। क्या तुम्हें मेरे सठ मतलब स्वभाव के बारे में नहीं पता। मैंने न जाने बदो मतलब वध करना, इस फरसे से कितने ही लोगों का वध किया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्या मुझ बाल ब्रह्मचारी के बारे में तुम्हें नहीं पता। विश्व विदित मतलब संसार भर में प्रसिद्ध। मैं संसार में क्षत्रियों के कुलनाशक के रूप में प्रसिद्ध हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही मतलब क्षत्रियों के कुल का द्रोही,
दुश्मन कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कोही, विपुल बार मही देवन दिनी। कि न जाने मैंने अपने पराक्रम और भुजाओं के बल से इस धरती को कितनी ही बार राजाओं रहित किया है। विपुल मार मही देवन दिनी, और न जाने इस धरती को कितनी बारी ब्राह्मणों को दान किया है। सहर्ष बाहु भुज छेदन निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। सहर्ष भाऊ का मतलब समझते हैं आप, अनेक भुजाओं के समान बलशाली। कि न जाने मैंने छेदन निहारा मतलब काट डाला, कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से न जाने कितने ही बाहुबलियों को काट डाला है। परशु बिलोक महिप कुमारा। अब इसके बाद महिप का मतलब राजा का पुत्र, कि वह राजा के पुत्र की तरफ देखते यानी लक्ष्मण की तरफ देखते कहते कि हे राजकुमार, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी भुजा के बल से न जाने कितनी बार कितने ही क्षत्रियों को काट डाला। मात पितो जनी सोच बस, करी महिष किशोरा। गर्भन के अभ्रक दलन, परशु मोर अति घोर। कि क्या तुम अपने माता पिता को चिंता में डालना चाहते हो। महिष किशोर मतलब हे राजकुमार, क्या तुम अपने माता पिता को चिंता में डालना सोच बस मतलब चिंता में डालना चाहते हो। न जाने मैंने कितनी ही बार नहीं, मेरे डर से तो गर्भ में पल रहे बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात मैं इतना अधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ कि मुझसे बिड़कर तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अर्थात जब जो इस संसार में आए ही नहीं, तो तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।